नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा कहानी चैनल पे। आज की हमारी कहानी काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। जिसकी भी लाइफ स्टोरी इससे रिलेट करे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रिया के घर में घुसने की देर थी कि उसकी सास ने फौरन ऑर्डर सुनाया कि बहू, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना बना लो। रिया, मम्मी जी होटल से थाली मंगवा ली है, ये आते ही होंगे लेकर। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, रिया बोली। सास बोली, अरे बाजार का खाना हमें नहीं पड़ता है, तुम्हारी तबीयत तो हर समय ही खराब रहती है। क्या बाहर का खाना खिला खिलाकर हमें भी बीमार कर दोगी? मैं तो घर का बना ही खाना खाऊंगी। रिया चुपचाप कमरे में चली गई। उसको अपनी सास की बातें सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। वे बेचारी घर के साथ साथ जॉब भी मैनेज करती थी। सब जगह की जिम्मेदारी के साथ उसको थकावट भी बहुत हो जाती थी, पर उसकी सास की आंखें तो जैसे पीछे लगी थी। जब कभी घर में कुक रखने की बात आती तो सास फालतू बहाने ढूंढकर बात आई गई कर देती थी। तभी थोड़ी देर में रिया का पति विराट घर आ जाता है। बस उसके आने की देर नहीं थी कि माँ शुरू हो जाती हैं, तेरी बीवी ने आज खाना नहीं बनाया। हर बार का यही नाटक हो गया है उसका, जब देखो होटल से खाना मंगवाती है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो फालतू उड़ाती है? अरे माँ, तुम क्या घर में घुसते ही शुरू कर देती हो? विराट बोला, मम्मी बस करो। क्यों बस करूं? जब इतना बस नहीं है तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती मैडम? सासू माँ बोली। अपनी मम्मी की बातों से परेशान आकर विराट अपने कमरे में चला जाता है, पर उसकी माँ का बोलना बंद नहीं होता। रिया का सर दर्द से फटा जा रहा था। सास की बातें सुनकर वे और रो रही थी। विराट से अपनी पत्नी का ये हाल देखा नहीं जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वे फिर से अपनी माँ के पास गया और बोला, क्या चाहती हो मम्मी? रिया नौकरी छोड़ दे? वह मेरे साथ देने के लिए नौकरी करती है, घर भी मैनेज करती है। अगर कभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप खाना नहीं बना सकती हो? जब वो इस घर में नहीं आई थी तब क्या आप काम नहीं करती थी? तो अब कभी वक्त पड़ने पर काम नहीं चला सकती हो? बाहर का भी खाना आपको नहीं चाहिए, कोई कुक भी नहीं रखने देती हो। वो भी इंसान है और पैसा कमाना आसान नहीं होता है। आपको उसकी तकलीफ ड्रामा लगती है, ऐसा कैसे चलेगा माँ? बेटे की बात सुनकर उसकी माँ दंग रह गई कि आज बेटे की जुबान कैसे खुल गई। वे तुरंत अच्छाई बुराई करने के लिए अपनी बेटी को फोन लगा देती हैं। जैसे ही बेटी का हाल पूछती हैं, उसका जवाब आता है, हाँ माँ, मैं तो बिस्तर पर पड़ी हूँ, आराम कर रही हूँ, बहुत चक्कर आ रहे थे। आज तो खाना भी होटल से मंगवा लिया है। मेरी सास कहाँ कुछ कर पाती हैं। ये सुनकर तो उसकी माँ के पास कुछ बोलने को बचा ही नहीं और उन्होंने झट से फोन रख दिया। उस दिन के बाद से जब भी घर में खाना नहीं बना तो वो चुपचाप अपना कुछ बनाकर खा लिया करती थी। आशा करती हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर और अच्छी वीडियो के साथ, स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।